गांव के बाहर एक पुरानी वीरान पगडंडी थी जिसे लोग मौत की राह कहते थे। कहते थे कि रात के समय उस पगडंडी पर जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। गांव वाले मानते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो राहगीरों को अपनी चीखों और जाल में फंसा लेती है। रघु, गांव का सबसे निडर युवक, इन बातों को झूठ मानता था। उसने गांव वालों के डर को चुनौती दी और ऐलान किया कि वह रात में उस पगडंडी पर जाएगा और उस चुड़ैल की सच्चाई का पता लगाएगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया, लेकिन वह नहीं माना। अगली रात चांदनी के उजाले में रघु मशाल लेकर उस पगडंडी पर चल पड़ा। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। रास्ते में उसे सूखे पेड़, वीरान झोपड़ियां और हवा में एक अजीब सी सड़न की गंध महसूस हुई। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके कदम तेज हो गए और तभी उसे किसी के हंसने की धीमी आवाज सुनाई दी। वह आवाज हवा में गूंज रही थी, जैसे चारों ओर से आ रही हो। अचानक एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में दूर खड़ी नजर आई। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा झुका हुआ था। रघु ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें काली, खाली गड्ढों की तरह थीं और उसका चेहरा झुलसा हुआ था। उसने रघु की ओर इशारा किया और बोली, तूने मेरी शांति भंग की है। अब तू इस पगडंडी का हिस्सा बनेगा। रघु घबरा गया और पीछे हटने लगा। तभी उसके चारों ओर एक घना कोहरा छा गया। कोहरे के बीच से कई परछाइयां उभरने लगीं, जो हड्डियों के ढांचों की तरह लग रही थीं। वे रघु की ओर बढ़ने लगीं। रघु ने बचने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन वह जितना भागता, पगडंडी उतनी ही लंबी लगती। उसे लगा कि वह किसी अंतहीन चक्र में फंस गया है। पीछे से चुड़ैल की चीखें और जोर से आने लगीं। आखिरी बार रघु ने जोर से चीखा और उसके बाद सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि पगडंडी के बीचों बीच रघु की मशाल पड़ी थी, लेकिन रघु का कोई निशान नहीं था। उसी रात से गांव वाले कहते हैं कि पगडंडी पर एक नई परछाई दिखती है जो किसी आदमी की है, और जब कोई उस पगडंडी पर जाता है तो रघु की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है, मत आओ, यहाँ से वापस जाओ। लेकिन जो उसकी चेतावनी नहीं सुनता, वह फिर कभी नहीं लौटता।